हेलो एवरीवन। हम आपको नीट का जो आज का पेपर है उसमें पेपर कोड M4 में केमिस्ट्री के सॉल्यूशन बता रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 51 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपसे पूछा था Cp Cv में रिलेशन, तो यह है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है जो 14 टाइप के ब्रेवाइस लेटाइसिस हैं उनमें बीसीसी यूनिट सेल कितने लेटाइसिस में है। तो देखिए 7 क्यूबिक सिस्टम है। क्यूबिक सिस्टम में 3 ब्रेवाइस लेटाइसिस होते हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, मतलब क्यूबिक में बीसीसी है। इसी टाइप से टेट्रागोनल में सिंपल और बॉडी सेंटर्ड होता है, तो यहाँ भी बॉडी सेंटर्ड है। और तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, इसमें 4 टाइप के ब्रेवाइस लेटाइसिस होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर और एंड सेंटर्ड। तो 3 सिस्टम है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, तीनों में बॉडी सेंटर्ड, इसलिए आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 53 नोबल गैसेस से रिलेटेड था। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो नोबल गैसेस चूंकि गैसेस हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत कम होगा। यहाँ दिया है वेरी हाई, इसलिए रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें आपको कंपाउंड दिया है 2-ब्रोमोपेंटेन, और जब इससे इसका डीहाइड्रोहेलोजनेशन करेंगे तो बन रहा है पेंटूइन। आपसे पूछा है किस रूल से रिलेटेड है। तो देखिए जिससे हेलोजन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, उसके पास वाला कार्बन बीटा है, इधर भी है इधर भी है, दोनों बीटा है। अब चूंकि पेंटूइन बन रहा है मतलब किस बीटा से हाइड्रोजन जा रहा है, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, मतलब ये हो रहा है अकॉर्डिंग टू सैडजेव्स रूल। क्वेश्चन नंबर 55, 4 कंपाउंड देकर आपसे पूछा था कौन सा मेटामेरिज्म शो करेगा। तो मेटामेरिज्म शो करते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप बीच में होता है, दोनों तरफ जहां अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो एकमात्र जो मैच हो रहा है वो है C4H10O। इससे आप 2 कंपाउंड बना सकते हैं, डाइथाइल कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। इन दोनों में देखिए सेंट्रल एटम के आसपास अल्काइल ग्रुप का साइज अलग अलग है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, ये दोनों आपस में मेटामर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें पूछा है BF3 का स्ट्रक्चर प्लेनर है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है सेंट्रल एटम का। तो BF3 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और चूंकि 3 बॉन्ड पेयर है तो बोरॉन के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6, sp2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। 57 क्वेश्चन नंबर टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड है। पूछा है टिंडल इफेक्ट कौन सा सॉल्यूशन एग्जिबिट करेगा। तो आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। इन चारों में कौन बनाएगा, स्टार्च बनाएगा, इसलिए आंसर स्टार्च है। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें पूछा है अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड जो कि कोवेलेंट है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। तो आप याद कीजिए एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दोनों का जो फर्स्ट मेंबर है, इधर लिथियम इधर बेरिलियम, ये दोनों एनोमेलस बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए बेरिलियम जो हैलाइड होगा वो कोवेलेंट होगा, और कोवेलेंट है इसलिए वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। किसमें सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। 59 में पूछा है हाईली प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए जो मेथड है तो वो जोन रिफाइनिंग है। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें एक रिएक्शन दी है, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एंथैल्पी दिया है माइनस, नेगेटिव में -4 पॉइंट। अब नेगेटिव एंथैल्पी है तो किस केस में होगी, तो आपको पता होगा, ये ग्राफ देखिए आप, ये थर्ड जो ग्राफ है इसमें ए और बी रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों की एंथैल्पी सेम है, तो एंथैल्पी चेंज क्या हो गया, 0, ये आइडियल कंडीशन हो गई। फोर्थ में प्रोडक्ट की
एंथैल्पी ज़्यादा है रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट ज़्यादा है रिएक्टेंट से, तो ये एंडोथर्मिक है, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, रिएक्टेंट के पास कम है। सेम केस फर्स्ट में है, बी प्रोडक्ट है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है ए से, तो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक ही ऑप्शन बचता है बी, जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट से, तो रिएक्टेंट जब ज़्यादा होगा प्रोडक्ट से, तो जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी रिलीज होगी, तो ये करेक्ट ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा था कि कौन सा एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करेगा, तो टेफ्लॉन शो करेगा। टेफ्लॉन है फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर, इसका मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथीन। इसका जब पॉलीमराइजेशन होगा तो ये एडिशन मैकेनिज्म से होगा। बाकी तीनों जो ऑप्शन है, नाइलॉन 66, नोवोलैक, डेक्रॉन, ये सब कंडेंसेशन पॉलीमर्स है। क्वेश्चन नंबर 62, एक कंपाउंड अल्कीन आपको दिया हुआ है, उसकी HBr से रिएक्शन है बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो तुरंत आपको याद आना चाहिए पेरोक्साइड प्रेजेंट है और HBr भी प्रेजेंट है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, यानी पेरोक्साइड रूल लगेगा, या जिसको हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पहले अटैक किसका होता है, ब्रोमीन रेडिकल का, तो यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ बोल रहे हैं, मतलब H कहाँ जा रहा है, जहाँ कम हाइड्रोजन, वो ब्रोमीन जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। फर्स्ट आंसर है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पर बॉयल्स लॉ के लिए रिप्रेजेंटेशन पूछा है डिफरेंट टेम्परेचर पर प्रेशर वॉल्यूम कर्व के लिए। तो देखिए हमें ये पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पीवी भी बढ़ेगा, इसलिए ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इस ग्राफ में। यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो पीवी का प्रोडक्ट कम है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, पीवी का प्रोडक्ट बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है इथेन के लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर के लिए डायहेड्रल एंगल। इथेन के दो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं, आपको पता है, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड दोनों में स्टेबल ज्यादा कौन है, स्टैगर्ड है, क्योंकि रिपल्शन कम है हाइड्रोजन एटम्स में, यहाँ रिपल्शन ज्यादा है। तो ये जो फर्स्ट कार्बन का एटम और बैक कार्बन के एटम में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, इसलिए इसका आंसर 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको दिया था कार्बन का परसेंटेज बाय वेट, रिमेनिंग हाइड्रोजन है, तो कार्बन 78% है, परसेंटेज मास कुछ भी दिया हो सकता है, हाइड्रोजन हो गया 22%। एटॉमिक मासेस आपको पता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, 78/12 6.5 मोल आया, 22/1 22 है। अब इसका सिंपल रेशियो निकालेंगे, सिंपल रेशियो के लिए जो स्मॉल नंबर है उससे दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये 1 आ जाएगा, ये आ रहा है 3.38। अब 3.38 है, 3.5 से भी कम है, इसलिए इसको आप 3 ले सकते हैं, तो ये जो सिंपल रेशियो हुआ वो हुआ 1:3, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला होगा CH3। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें ब्लास्ट फर्नेस के लिए मैक्सिमम अटेनेबल टेम्परेचर पूछा है, वो है 2200 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा है। आपको 3 कंपाउंड दिए हैं, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। आप सबको पता है यूरिया का मोलिकुलर मास 60 होता है, ग्लूकोज 180, सुक्रोज का होता है 342। अब सभी का मास सेम है 10 ग्राम, तो जब आप मोल्स निकालेंगे तो किसके मोल्स सबसे ज्यादा आएंगे, जिसका मोलिकुलर मास मिनिमम है, यानी यूरिया के मोल सबसे कम आएंगे, सबसे ज्यादा आएंगे यूरिया के मोल्स 0.05, क्योंकि मोलिकुलर मास इन तीनों में सबसे कम, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जिसके मोल्स ज्यादा। तो यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर P2 सबसे ज्यादा है,
उससे कम मोल्स हैं ग्लूकोज के 0.16, तो P1 उससे कम है। और सबसे कम मोल्स होंगे सुक्रोज के, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है। तो आंसर हुआ P2 सबसे ज़्यादा, फिर P1, फिर P3। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पूछा है जिरकोनियम हॉफनियम का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो सिमिलर क्यों होता है? तो उसका रीजन है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 69, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है। आपको 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एसीटेट, HCl और NaCl, इन तीनों के मोलर कंडक्टेंस दिए हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोलरॉशेस लॉ से रिलेटेड है एक्चुअली ये। तो सोडियम एसीटेट का मोलर कंडक्टेंस दिया है, HCl का दिया है, उसमें से जब आप NaCl माइनस करेंगे तो सोडियम और क्लोराइड आयन का माइनस हो जाएगा। ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 390.71। सबसे इजी न्यूमेरिकल था इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 70, आपसे पूछा है हेक्सागोनल सेल में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर। तो हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल मतलब HCP, आपको पता है HCP में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6 पर यूनिट सेल। अब रेशियो आपको याद है कि जितने पार्टिकल्स होते हैं उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है और डबल नंबर में होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो 6 की डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी 12 और इक्वल नंबर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मीन 6। क्वेश्चन नंबर 71, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी है, वेलोसिटी दी है, वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो लैम्बडा होता है c/μ, वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी आपको दी है 1368 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज में दी है, इसको आपको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है। हर्ट्ज बोले या पर सेकेंड बोले या CPS बोले, साइकिल्स पर सेकेंड, सब एक ही बात है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 219.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें पूछा है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ये स्ट्रक्चर है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन का। इसमें आप देखिए टोटल 6 डोनर एटम्स हैं। 2 तो ये नाइट्रोजन है, ये डोनर एटम्स है, 2 नाइट्रोजन, और 4 नेगेटिव ऑक्सीजन डोनर एटम है, चारों एसीटेट ग्रुप। यदि ये एसिटिक एसिड लिखा होता है यहाँ पे इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, तो फिर ये डोनर एटम नहीं होते, फिर केवल 2 डोनर एटम होते हैं, 2 नाइट्रोजन। क्योंकि एसीटेट आयन दिया है, टेट्रा एसीटेट आयन, इसलिए 4 नेगेटिव ऑक्सीजन डोनर एटम हो गए और 2 नाइट्रोजन न्यूट्रल है। तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है विद 6 डोनर एटम्स। क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा था कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर। यहाँ कई लोग कंफ्यूज हो गए, उनको लगा कि डायपोल मोमेंट पूछा है। बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की होती है, क्योंकि उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है। ये एक्चुअल वैल्यूज है 452, 351, 243, 293 और ये 234। तो सबसे ज्यादा कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की, यहाँ कोई वेरिएशन नहीं है। अब कई लोगों ने इसको डायपोल मोमेंट समझ लिया, तो उन्होंने कार्बन क्लोरीन को पहले बता दिया, कार्बन फ्लोरीन बाद में, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें आपसे पीएच पूछी है डाई मिथाइल अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन की। आपको पीकेबी और पीके वैल्यूज गिवन है। पीकेबी डाई मिथाइल अमीन का दिया है, पीके एसिटिक एसिड का दिया है। तो चूंकि पीकेबी पीके दोनों दिया है, मतलब जो सॉल्ट है वो कैसा सॉल्ट है, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। अब वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के लिए पीएच का फॉर्मूला होता है 7 + ½ pKa - ½ pKb। पहले उन्होंने pKb की वैल्यू दी है 3.27, तो बाद में दिए pKa की वैल्यू 4.77। तो pK और pKb की वैल्यू रख देंगे, है ना। ये रख के हम कैलकुलेट करेंगे
7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके, तो ये आएगा 7.75। डायरेक्ट भी आप देख सकते थे, पीके की वैल्यू ज्यादा है पीकेबी से, पीके ज्यादा है मतलब के छोटा है केबी से, के स्मॉलर देन केबी मतलब केबी ज्यादा है, केबी ज्यादा है मतलब सॉल्यूशन बेसिक रहेगा, बेसिक रहेगा इसलिए पीएच आएगी ग्रेटर देन 7, तो ये आएगी 7.75। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें बेरिलियम क्लोराइड का सॉलिड स्टेट और वेपर फेज में स्ट्रक्चर पूछा है। सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, ये डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वेपर फेज में चूंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है विद sp हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है एस्प्रिन और पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक, तो ये नार्कोटिक नहीं है, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स है, मतलब हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स नहीं है। और मॉर्फिन और हेरोइन ये दोनों क्या है, ये तो नार्कोटिक ड्रग्स है, मतलब हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है, इसलिए ये अपोजिट दे दिया, ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 77 में 4 कंपाउंड दिए थे, PCl5 स्ट्रक्चर आपको याद आ गया होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP स्ट्रक्चर है, देन SF6 इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, BRF5 में स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है, और BF3 का प्लेनर बोले, ट्राइगोनल प्लेनर बोले, केवल ट्राइगोनल भी बोल सकते हैं, उसको इजीली आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में स्टेटमेंट 1 में दिया है एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, HF की सबसे कम है, HI की सबसे ज्यादा है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आप जाते हैं तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, जैसे जैसे हाइड्रोजन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, इसलिए एसिडिक नेचर बढ़ेगा, वही स्टेटमेंट 2 में लिखा है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें पूछा था कौन सा कंपाउंड हिंजबर्ग्स रिएजेंट के साथ एक सॉलिड बनाएगा जो कि अल्कली में सॉल्युबल है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ये हिंजबर्ग्स टेस्ट जो है वो अमीन्स की है, तो नाइट्रो कंपाउंड वाला ऑप्शन तो हटा दीजिए। अब ये 3 अमीन है, एक टर्शरी है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, तो टर्शरी अमीन तो रिएक्ट करता नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, बचे 2 ऑप्शन, ये सेकेंडरी अमीन है, प्राइमरी है। प्राइमरी अमीन से जब रिएक्शन होगी, प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन का H और इसका HCl निकल जाएगा, ये बनेगा N-इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसके वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, और ये अल्कली में सॉल्युबल है क्योंकि अभी भी नाइट्रोजन के पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये बनाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ N-इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, तो आंसर क्या होगा, प्राइमरी अमीन। यदि वो देते हैं कि इनसॉल्युबल है अल्कली में, तो आंसर सेकेंडरी अमीन होता, रिएक्ट ही नहीं करता है हिंजबर्ग्स रिएजेंट से, तो टर्शियरी अमीन होता। क्वेश्चन नंबर 80, देखो ऑर्गेनिक की क्वेश्चन तो इतने इजी है कि यदि आपको थोड़ा सा याद है तो डायरेक्ट ऑप्शन देख के आप कर सकते थे, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। यहाँ पे एसीटोन दिया है और एसीटोन की रिएक्शन हो रही है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये आपको याद आना चाहिए कि एसीटोन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ क्या बनाता है, टर्शियरी अल्कोहल। अब एसीटोन में 3 कार्बन है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट स्प्लिट होता है R नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, ये अल्काइल ग्रुप जो भी होगा वो अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पर, MgBr अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। कई लोगों ने पहला ऑप्शन ही लगा दिया 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, उनको लगा ये भी तो टर्शियरी अल्कोहल है, लेकिन कार्बन भी तो आप काउंट कीजिए, प्रोपेनॉन या एसीटोन में 3 कार्बन है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में 2 कार्बन है, तो टोटल जो कंपाउंड बनेगा उसमें 5 कार्बन एटम्स होने चाहिए। ये फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ये भी टर्शियरी अल्कोहल है लेकिन उसमें केवल 4 कार्बन है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर आएगा 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे पूछा है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
फर्स्ट देखिए KClO3, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसी टाइप से लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है प्लम्बस ऑक्साइड NO2 और O2 में। अब बची दो रिएक्शन, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट बोले तो यही है एल्यूमिनियम की क्रोमियम ऑक्साइड से रिएक्शन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, क्रोमियम मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें आपको IUPAC दिया हुआ है 2,6-डाइमिथाइल डेक 4 और उसका करेक्ट स्ट्रक्चर पूछा था। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, केवल आपको नंबरिंग करके देखना था किसमें 4th पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है और 2 और 6 पे मिथाइल है। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये करेक्ट है। ये सब चीजें एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, सीधे आप देख सकते हैं। लैंथेनाइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी करेक्ट है। एक्टिनोइड जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं फाइनली डिवाइडेड स्टेट में, ये भी करेक्ट है। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा। सेकेंड आंसर रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन जो है इन्होंने लिखा है ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयन कलरलेस होते हैं सॉलिड स्टेट में, जबकि होता है उल्टा। ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशन में भी। फिर क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है आरबीसी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, तो ये तो सबको कर लिया होगा सभी ने। विटामिन B12, पर्नियस एनीमिया बोलते हैं जिसको। 85, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ये कौन सा पार्टिकल इमिट करता है, तो देखिए ट्राइटियम इमिट करता है बीटा पार्टिकल। अब आपको याद होगा जब भी एक बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, दो चीजें जनरेट होती है। प्रोटॉन तो एटम रिटेन कर लेता है इसलिए एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा पार्टिकल के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। और आप इसको बैलेंस करके भी देख सकते हैं, इधर चार्ज कितना है 1, इधर 2 - 1 1 हो गया। मास कितना है 3, इधर 3 + 0 3। तो जो ट्राइटियम है ये एक बीटा पार्टिकल इमिट करता है, कन्वर्ट होता है हीलियम 3 आइसोटोप में। क्वेश्चन नंबर 86, अब ये सेक्शन बी है, इसमें से आपको कोई 10 क्वेश्चंस कराना थे। काफी अच्छा सेक्शन था, बहुत इजी क्वेश्चन थे इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 86, इसमें 4 प्रोसेस दिए हैं, एसिड रेन, स्मोक, ओजोन डिप्लीशन, ट्रोपोस्फियर पॉल्यूशन। कोई भी एक यदि आप प्रॉपर्ली मैच कर देते हैं ना तो पूरा आंसर आपको चारों में पता लग जाता है। चारों में ऑप्शन अलग अलग है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। देखिए स्मोक फॉर्मेशन में ये रिएक्शन होती है, NO2 कन्वर्ट होता है NO और नेसेंट ऑक्सीजन में, ये स्मोक फॉर्मेशन की रिएक्शन। तो डी का आंसर आएगा 2। तो डी का आंसर 2 केवल एक ही ऑप्शन में, इजीली उसको देख के आप लगा सकते थे। दूसरा HOCl कन्वर्ट हो रहा है OH रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल में, तो जहाँ रेडिकल फॉर्मेशन होता है वो ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन में से रिएक्शन है एक। तो बी का थर्ड, डी का 2 ऐसे करके इजीली आप ये कर सकते हैं। फिर एसिडिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो जितने भी पुराने स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ संगमरमर लगा होता है ना, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें, वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके उसको डिकम्पोज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ये एसिड रेन से रिलेटेड रिएक्शन, इस टाइप से आप इसको मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में डी कार्बोक्सिलेशन से रिलेटेड पूछा है। सोडियम प्रोपेनोइड दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन अल्कली से बन रहा है, प्रोडक्ट भी दिया है इथेन और सोडियम कार्बोनेट। आपसे एक रिएजेंट पूछा था जो छूट गया है, तो वो है कैल्शियम ऑक्साइड। आप सभी को पता है कैल्शियम ऑक्साइड का फंक्शन क्या है, NaOH और CaO के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है ये। NaOH हाइग्रोस्कोपिक है, कैल्शियम ऑक्साइड उसको ड्राई रखने में हेल्प करता है। यदि वो ड्राई नहीं रहेगा NaOH तो रिएक्शन नहीं होगी।
नंबर 88 में कंपाउंड दिया है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कीटोनिक ग्रुप और एस्टर ग्रुप, और एरो पे दिया आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड जो रिएजेंट है ये कीटोन, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कीटोन को रिड्यूस करता है सेकेंडरी अल्कोहल में, अल्डिहाइड को रिड्यूस करता है प्राइमरी अल्कोहल में, और एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है प्राइमरी अल्कोहल। केवल अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड, बाकी किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करता है। तो अब ये दिया हुआ है तो अब आप डायरेक्ट ऑप्शन से देख सकते थे कि एस्टर को रिड्यूस नहीं करना है, लेकिन कीटोन है तो उसको सेकेंडरी अल्कोहल में करना है, इसलिए ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 भी काफी अच्छा था। इसमें 4 कंपाउंड दिए हुए हैं आयरन के। पहले 2 कंपाउंड में आयरन +3 स्टेट में है, बाकी 2 में +2 स्टेट में। तो इसमें आपको लिगेंड का यदि नॉलेज है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, और कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है तो इजीली आप कर सकते थे। आयरन का एटॉमिक नंबर देखिए क्या है, 26। कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। अब आयरन यदि +2 स्टेट में तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बचेगा 3d6। और आयरन +3 में है तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5। अब पहले कंपाउंड में लिगेंड साइनाइड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 5 इलेक्ट्रॉन में से वो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करा देगा। यदि वीक लिगेंड होता तो ये 5 अनपेयर्ड रहते, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 2 वापस पेयर अप कर लेंगे, 1 अनपेयर्ड बचेगा, और वीक लिगेंड हुआ तो 5 अनपेयर्ड रहेंगे। तो वही कंडीशन यहाँ है। फर्स्ट जहाँ साइनाइड लिगेंड है वहाँ 1 अनपेयर्ड है, तो 1 अनपेयर्ड है इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, μ = √n(n+2)। ठीक है, आप चाहो तो हम करके बता देते, 1 + 2 3 होगा, यानी √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो फर्स्ट कंपाउंड में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी टाइप से सेकंड में देखिए वाटर वीक लिगेंड है तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, तो इसमें 5 अनपेयर्ड है। 5 अनपेयर्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 5.92। आयरन जिसमें +2 स्टेट में है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है साइनाइड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अब 6 इलेक्ट्रॉन है, Fe+2 मतलब 3d6 कंडीशन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल में पेयर अप हो जाएंगे क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, अनपेयर्ड 0 इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट भी 0। और लास्ट में वाटर लिगेंड जो है वो वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, 3d6 नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे जैसे रहते हैं। इसमें 4 अनपेयर्ड होंगे इसलिए 4.9 समथिंग मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन, इसलिए Bm लिखा हुआ है। तो इसका आंसर भी ये भी इजीली आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें पूछा है कौन सी पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। तो देखिए आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2। आयरन +2 स्टेट में होगा तो 3d6 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है, कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2। मैग्नीज +2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 4s के, तो ये 3d5 हुआ। अब ये 3d6 है, ये 3d5 है, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 24, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 23, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसलिए आंसर है फेरस और Mn+2। क्वेश्चन नंबर 91 में सबसे पहले कंपाउंड दिया हुआ है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन और इसकी रिएक्शन हो रही है NaNO2HCl के साथ। ये रिएक्शन होगी डायजोटाइजेशन रिएक्शन, तो अमीन ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा डाइजोनियम हैलाइड में। उसके बाद इन्होंने डाइजोनियम ग्रुप हटा दिया है, बन गया है 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। तो पूछा है कि कौन सा रिएजेंट ये वर्क करेगा, तो ये वर्क करेगा अल्कोहल। अल्कोहल इस रिएक्शन में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है, इस कंपाउंड को रिड्यूस कर देगा, मतलब डाइजोनियम हैलाइड हटा देगा, बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा अल्डिहाइड। इसके अलावा H3PO2 और वाटर भी ये काम कर सकते हैं। ये रिएक्शन शायद आपने पढ़ी होगी, ये शायद नहीं पढ़ी हो,
ये उन्होंने पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, इसमें आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उनका मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, आपको प्रेशर फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हम टोटल मोल्स निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का मास है 4 ग्राम, मोलिकुलर मास 32। हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है, मोलिकुलर मास 2 ही होता है। तो ये आएगा 1/8 प्लस 1 यानी 9/8। ये टोटल मोल्स आ गए दोनों गैसेस के। अब आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं, PV = nRT। प्रेशर आपको निकालना है, वॉल्यूम 1 लीटर दिया है, टेम्परेचर 0 डिग्री दिया है, मतलब 273 केल्विन। R की वैल्यू 0.082 रखेंगे। टोटल मोल्स 9/8 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 25.18। तो 92 का आंसर है 25.18। देन 93, यहाँ पूछा है कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। पोलर नॉन पोलर कैसे देखेंगे, तो जितने भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। अब ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है लेकिन डिफरेंट टाइप के बॉन्ड है तो वो भी पोलर हो सकता है। जैसे ये देखिए POCl3, अब 3 फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड है, 1 फॉस्फोरस ऑक्सीजन, तो नेचुरली ये पोलर होगा, ये डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं। स्ट्रक्चर भले ही टेट्राहेड्रल जैसा दिख रहा है आपको लेकिन बॉन्ड डिफरेंट है इसलिए कैंसिल नहीं होगा। फॉर्मल्डिहाइड पोलर है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन। NO2 दोनों पेयर है नाइट्रोजन पे, लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी पोलर है। तो ये तीनों पोलर है, केवल नॉन पोलर कौन होगा, SbCl5। एंटीमनी नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो एंटीमनी पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर PCl5 जैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये सब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है, इसलिए डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। तो ये नॉन पोलर रहेगा, डाइपोल मोमेंट 0। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें कुछ ऑर्डर आपको दिए हैं और उसके सामने प्रॉपर्टीज दी हैं और आपसे पूछा था कौन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली करेक्ट नहीं है। तो देखिए HF, HCl, HBr, HI। HI सबसे ज़्यादा एसिडिक है, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये करेक्ट है। इधर अमोनिया से ज़्यादा फॉस्फीन, फिर आर्सिन, एस्टिलीन, ये भी इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर का ऑर्डर है, ये भी करेक्ट है। CO2 से ज़्यादा सिलिका, उससे ज़्यादा SnO2, उससे ज़्यादा PbO2, ये इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर है, ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, इसको ऐसे आप रिकॉल कीजिए, लेड +2 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +2। इनर्ट पेयर इफेक्ट रिकॉल कीजिए, तो Pb+4 की टेंडेंसी हमेशा क्या होगी, +2 में कन्वर्ट होने की। कैसे होगा, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन, और जो रिड्यूस होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑर्डर भी करेक्ट है। अब बचा क्या, सेकेंड, वाटर से ज्यादा H2S, H2S से ज्यादा सिलेनियम हाइड्राइड, उससे ज्यादा टेल्यूरियम हाइड्राइड। इसमें इन्होंने बोला है इंक्रीजिंग pK वैल्यू। तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ और pK ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। pK ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, यहाँ तो उल्टा है ना, यहाँ तो टेल्यूरियम हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए ये प्रॉपर्टी जो दी है उसके अकॉर्डिंगली नहीं। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें 2 लिक्विड आपको दिए हैं, वोलेटाइल लिक्विड बेंजीन और ऑक्टेन। उनका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हुआ है, दोनों का मोल रेशियो दिया हुआ है, आपसे टोटल प्रेशर पूछा है, वेपर प्रेशर इनसे बनने वाले सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर हम राउल्ट्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। 2 वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए टोटल प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है, P0B इंटू XB, यानी प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। तो बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है, वो दिया हुआ है 280। ऑक्टेन का कितना दिया हुआ है, 420। बेंजीन के मोल्स हैं 3, ऑक्टेन के मोल्स हैं 2, टोटल मोल्स 5। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/5, ऑक्टेन का होगा 2/5। तो पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन करके हम पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। दोनों का पार्शियल प्रेशर देखिए सेम आ रहा है,
प्लस करेंगे 336 मिलीमीटर, ये फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 में एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट आपसे पूछा है। आपको दिया क्या है, आपको 0.007 मोलर एसिडिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी दी है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है C अल्फा स्क्वायर। तो C चाहिए हमें, कंसंट्रेशन वो दिया हुआ है 0.007। अब हमें अल्फा चाहिए, तो अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो C कंसंट्रेशन पर या C डाइल्यूशन पर यानी 0.007 m डाइल्यूशन पे तो कंडक्टेंस दिया हुआ है या मोलर कंडक्टिविटी दी है 20। आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चाहिए। अब आपको H पॉजिटिव और एसीटेट आयन इन दोनों की कंडक्टिविटी दी है, इससे अपन एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। एनायन और केटायन की कंडक्टिविटी के सम टोटल के बराबर, ये आएगा 400। ये 20 दिया हुआ है, 400 हमने कैलकुलेट किया, यहाँ से अल्फा आ जाएगा 0.05। ये इस फॉर्मूले में आपको अप्लाई कर देंगे, K होता है C अल्फा स्क्वायर, कंसंट्रेशन 0.007 है, अल्फा 0.05 है, उसका स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये आएगा 1.75 इंटू 10⁻⁻5। फिर क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, ये अरेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है। अरेनियस इक्वेशन होती है K इक्वल्स टू A इंटू e⁻⁻RT। इसको नेचुरल लॉग के फॉर्म में लिखें तो आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग K इक्वल्स टू नेचुरल लॉग A माइनस E/RT। इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, E/RT को पहले लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग K इक्वल्स टू माइनस E/RT प्लस नेचुरल लॉग A। अब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये स्लोप है, माइनस E/RT नेगेटिव है, मतलब स्लोप नेगेटिव है, और ये इंटरसेप्ट है नेचुरल लॉग A। आपको स्लोप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -5 इंटू 10⁻3। तो स्लोप है, जब नेचुरल लॉग के और 1/t का ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप होगा -E/R। ये -E/R नेगेटिव स्लोप है, -E/R, इसकी वैल्यू दी है -5 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेंगे, R को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आंसर चूंकि किलो जूल पर मोल में दिया है तो R की वैल्यू जूल में होती है 8.314, किलो जूल के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आएगा 41.5 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें 4 रिएक्शन देकर आपको मैच करना था, इजीली आप कर सकते थे। आपको एक भी रिएक्शन याद है तो इजीली ये हो सकता था। देखिए कैसे, बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, इसमें बनता है बेंजाइलडिहाइड, ये है कार्टरमन-कॉच रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है RCOCH3, मतलब कोई कीटोन दिया है और उसकी रिएक्शन है NaOH सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ। रिकॉल कीजिए कौन सी रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोजन कोई भी है तो हेलोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन। थर्ड जो है C ऑप्शन, प्राइमरी अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब बचा एक लास्ट RCH2COOH, इसमें अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और रिएक्शन हो रही है X2 और रेड फास्फोरस, मतलब हेलोजन रेड फास्फोरस, तो ये HVZ रिएक्शन। इसीलिए आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में इंटरमीडिएट पूछा है, टॉलिन की रिएक्शन है क्रोमाइल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, फाइनल प्रोडक्ट है बेंजोल्डिहाइड। याद आया सभी को, इटार्ड रिएक्शन है, और इटार्ड रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम बोलते हैं टॉलिन क्रोमाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स। ये स्ट्रक्चर है इसका।
लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर काफी इजी था, काफी इजी। जिन्होंने पूरा पढ़ा है, साल भर अच्छे से किया है, वो कम से कम 45 में से 40 क्वेश्चंस तो कर ही सकते थे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। अब देखिए आइसोथर्मल कंडीशन दी, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो जब टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होगा, तो डेल्टा यू जीरो हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। अब इरिवर्सिबल एक्सपांशन है, एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब पार्टिकल दूर जा रहे हैं, तो पार्टिकल दूर जाएंगे तो एंट्रोपी चेंज होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, तो एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, एंट्रोपी जीरो नहीं होगी, एंट्रोपी पॉजिटिव। तो इसलिए आंसर सी है, डेल्टा यू जीरो है और चेंज इन एंट्रोपी जो टोटल है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ एक्चुअल में वो पॉजिटिव है, इंक्रीज हो। समझ में आया सभी को?